Hi guys, in this video we are going to start another topic of psychology. So basically we are covering the introduction to psychology in this video. So ये एक लैटिन वर्ड्स है जिसका मतलब है सोल और बाद में इसका डिफाइन किया गया द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। मोहम्मद इब्ने ज़करिया अल राज़ी, इसके अंदर इनका बहुत बड़ा किरदार है। 800 ईयर्स अगो जो उन्होंने फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया मेंटल इलनेस को, बगदाद हॉस्पिटल में ये जॉब करते थे। इसके बाद सिगमंड फ्रॉइड जो है, इनकी थ्योरीज जो वो बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी के अंदर जानी जाती हैं। वो थ्योरीज जो वो एक्सप्लेन करती हैं चाइल्डहुड को, पर्सनैलिटी को, ड्रीम, सेक्सुअलिटी, सब के बारे में। और इस थ्योरी को सपोर्ट करने वाले भी बहुत हैं और इसको क्रिटिसाइज़ करने वाले भी बहुत ज़्यादा थे। अदर स्कूल ऑफ थॉट एट दैट टाइम जो थे वो थे स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म एंड साइको एनालिसिस। अभी मैं आगे जो वो इनको एक्सप्लेन करूँगा जैसे जैसे मैं हिस्ट्री आपको बताता जाऊँगा। 1879 के अंदर साइंटिफिक साइकोलॉजी जर्मनी के अंदर जो वो एक काम करने वाले फिजिशियन ने स्टार्ट किया। विलियम वुड उनका नाम था और इसने पहली दफ़ा साइकोलॉजी से रिलेटेड लेबॉर्ट्री भी बनाई और कुछ अर्से बाद अपनी एक बुक भी पब्लिश की जिसको उन्होंने नाम दिया प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। और इन्हीं का विलियम वुंडेट का जो अपना स्टूडेंट था उनका नाम था एडवर्ड ब्रॉडफोर्ड। और उन्होंने फिज़िक्स और केमिस्ट को कंपेयर करते हुए बात की कि अगर ये दोनों जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लोग जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को जो वो ब्रेक करके छोटे छोटे एटम्स में बना सकते हैं या छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बता सकते हैं, तो फिर ब्रेन को क्यों नहीं इस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता। और उन्होंने पूछा, और फिर उन्होंने जब अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे क्लिनिकल प्रैक्टिस, तो पेशेंट से कॉन्शियसनेस के बारे में जो वो क्वेश्चंस करना शुरू किए, लाइक व्हाट दे फील व्हेन दे स्मेल कॉफ़ी, कैसा फील होता है जब वो सनसेट को देखते हैं, इस तरह के यानी कि क्वेश्चंस। और इनको नाम दे दिया उन्होंने, और इनको नाम जो इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म का नाम दिया। ठीक है, तो उसके कंट्रास्ट में अमेरिकन एक फ़िलासफ़र और फिजिशियन थे विलियम जेम्स। उन्होंने फोकस किया कि वाई वी स्मेल थिंक, मतलब उन्होंने ये नहीं पूछा कि व्हाट यू फील या व्हाट यू स्मेल, उन्होंने कहा कि क्यों स्मेल करते हैं, यानी कि फंक्शन के ऊपर फोकस किया। तो इनका जो फोकस था फंक्शनलिज्म की तरफ था। अब आगे हम देखते हैं। फंक्शनलिज्म का आइडिया जो चार्ल्स डार्विन से भी मिलता है, एवोल्यूशनरी आइडियाज़ जिनको उर्दू में बोलते हैं, नज़रिया इर्तिका से भी लिंक किया जाता है। जेम्स ने 1890 में एक बुक पब्लिश की थी द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी को डिफ़ाइन किया था पहली दफ़ा द साइंस ऑफ मेंटल लाइफ। सिगमंड फ्रॉइड 1886 में इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस इन्होंने शुरू की थी। उस दौरान एक वाक़या हुआ कि इनके साथी जो थे जोसेफ ब्रूअर, उन्होंने एक पेशेंट का नाम था एना ओ, उनको टॉकिंग की ओर से ठीक कर दिया था। मतलब वो पेशेंट अपने सिम्टम्स के बारे में बता रही थी, जो सिम्टम वो बता रही थी वही सिम्टम इम्प्रूव भी हो रहा था। सो ये फर्स्ट टाइम जब वो इस तरह से पेशेंट के साथ हुआ जोसेफ ब्रूअर के पास, जो के साथी थे सिगमंड फ्रॉइड के। वो इस तरह का वाक़या हुआ कि फिर उसके बाद जो सिगमंड फ्रॉइड थे उन्होंने अपनी प्रैक्टिस के अंदर हर पेशेंट को बिल्कुल ओपन टू स्पीक कर दिया, और उस टेक्निक को उन्होंने फ्री एसोसिएट टेक्निक का नाम दिया, जो कि उनके और ये जो टेक्निक है ये प्रोवाइड करती है हमें बेसिस फॉर द साइकोलॉजी। 1900 के अंदर जो बुक उन्होंने पब्लिश की था इंटरप्रिटेशन और ड्रीम्स, और इसके अंदर जो उन्होंने थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस, ये आज भी यूज़ होती है। इतनी मतलब ज़बरदस्त जो थ्योरी उन्होंने प्रेजेंट की थी। और ये जो यहाँ पे तीसरा हमने यहाँ पे लिखा था वो साइको एनालिसिस था, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म एंड साइको एनालिसिस। और जो उन्होंने थ्योरी वहाँ पे पेश की थी अपनी साइको एनालिसिस के बारे में, मतलब उसके अंदर जो उन्होंने मेंशन किया था, अगर मैं उसको एक लाइन के अंदर एक्सप्लेन करूँ तो वो ये था कि आवर पर्सनैलिटीज़ आर शेप्ड बाय आवर अनकॉन्शियस मोटिव्स। अनकॉन्शियस स्टिल डिस्कवरेबल, जो अनकॉन्शियस है वो कॉन्शियसनेस से भी डीप है, इसको भी डिस्कवर कर सकते हैं। इनके अकॉर्डिंग ये था, इवन दो यू आर नॉट अवेयर ऑफ, हालांकि हमें अनकॉन्शियसनेस का पता भी नहीं है लेकिन फिर भी हम उसको डिस्कवर कर सकते हैं। कैसे? वो उसके लिए
थेरापेटिक्स टेक्निक्स उन्होंने मेंशन की कि जैसे ड्रीम प्रोजेक्शन और फ्री एसोसिएशंस को हम लिंक कर लेते हैं रूट आउट और अपनी फीलिंग्स के साथ लिंक कर लेते हैं। तो इन तीन चीज़ों के ज़रिए जो ये इन तीन चीज़ों को हम थेरापेटिक टेक्निक्स के तौर पे यूज़ करके डिस्कवर कर सकते हैं किसको, अनकॉन्शियस को। और अनकॉन्शियस क्या चीज़ें हैं? ये वो चीज़ें हैं जो हमारी पर्सनैलिटी को कंट्रोल करती हैं। सो ये इस थ्योरी का एक बिल्कुल जर्नल सा ओवरव्यू था। इसके अलावा जो अब ये एक बुक लिखी थी फ्रॉयड ने, इसके अलावा उन्होंने 20 और बुक्स लिखी और काफ़ी सारी और पब्लिकेशंस भी की। इसके अलावा उसी दौर में जिस दौर में ये फ्रॉयड की तरफ से ये सब कुछ हो रहा था, बिहेवियरिज्म जो वो दूसरी तरफ एक और थ्योरी जो वो पब्लिश हो रही थी, जिसके मेन जो वो करेक्टर्स वो आइवन पैवलिक, जॉन बी वैटसन एंड BF स्किनर थे, जिन्होंने ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के बारे में बहुत डिटेल से डिस्कस किया। और इसमें जो BF स्किनर है, इनका एक फेमस जो वो एक्सपेरिमेंट रैट्स, बेबीज़ और पिजन्स के बारे में है, वो भी जाना जाता है। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में, और 1960 तक इनके सारे आइडियाज़ को फॉलो किया गया था। साइकोडायनेमिक थ्योरी एक और थ्योरी आई थी जो कि साइको एनालिसिस की ही एक डायमेंशन है। तो ये भी इसके अंदर साइकोलॉजी की बेसिस के अंदर आती हैं। तो ये वो थ्योरीज़ हैं जो आज तक साइकोलॉजी की फील्ड के अंदर यूज़ की जाती हैं। सो दैट वाज अ जर्नल ओवरव्यू अबाउट द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी. In our next video, we will cover another topic. Thanks for watching this video. Please subscribe my YouTube channel.